इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे न कोई पैगंबर बच सका और न ही कोई वली। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने से सिर्फ एक घर वीरान नहीं होता बल्कि पूरा जमाना यतीम हो जाता है। आज उम्मत मुसलमा की आंखें अश्कबार हैं, दिल गम से निढाल हैं और फजाओं में एक अजीब सी उदासी है, क्योंकि आज वो हस्ती हमसे जुदा हो गई जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के दिलों को अल्लाह से जोड़ने में गुजार दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिलसिला नक्शबंदी के अजीम बुजुर्ग, लाखों नौजवानों के रूहानी पेशवा और इस दौर के मुजद्दिद हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी साहिब की, जो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आज की उस वीडियो में हम हजरत की बेहतर साला जिंदगी का वो सफर देखेंगे जो एक आम इंजीनियर से शुरू होकर विलायत के उस मकाम तक पहुंचा जहां दुनिया के कोने कोने में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। 1 अप्रैल 1953 का दिन था जब पंजाब के तारीखी शहर झंग में एक ऐसे बच्चे ने आंख खोली जिसने आगे चलकर लाखों भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाना था। आम तौर पर हम देखते हैं कि दीनी बुजुर्गों का बचपन मदरसों में गुजरता है, लेकिन पीर जुल्फिकार अहमद की कहानी मुख्तलिफ थी। अल्लाह ने उन्हें दुनियावी उलूम में भी कमाल अता किया था। आप बचपन ही से ज़हीन थे। स्कूल और कॉलेज के बाद आपने इंजीनियरिंग की मुश्किल फील्ड का इंतखाब 1990 में किया। क्या ये वो दौर था जब एक नौजवान के सामने दुनिया अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ खड़ी होती है? आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। सिर्फ डिग्री ही नहीं ली बल्कि अपनी फील्ड में टॉप किया और एक कामयाब इंजीनियर बन गए। सोचिए, एक नौजवान जिसके पास बेहतरीन करियर था, हाथ में डिग्री थी और सामने रोशन मुस्तकबल था, लेकिन उसके सीने में जो दिल धड़क रहा था वो बिजली की तारों से नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत की तारों से जड़ना चाहता था। इंजीनियरिंग की नौकरी के दौरान भी आपकी पेशानी पर सजदों का नूर चमकता था। लोग हैरान होते थे कि ये कैसा इंजीनियर है जिसकी गुफ्तगू में दुनिया की बात कम और आखिरत की फिक्र ज्यादा होती है। फिर वो वक्त आया जिसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। दुनिया की कामयाबी कदमों में थी मगर दिल को सुकून नहीं था। इसी सुकून की तलाश आपको उस वक्त के अजीम वली कामिल हजरत ख्वाजा गुलाम हबीब रहमता अल्लाह अलैह के दर पर ले गई। इंजीनियर जुल्फिकार अहमद ने अपनी अना, अपनी डिग्री और अपना अहदा सब कुछ अपने शेख के कदमों में रख दिया। आपने अपने शेख की ऐसी खिदमत की और इताअत की ऐसी मिसाल कायम की कि शेख की नजर शफकत ने इंजीनियर जुल्फिकार को पीर जुल्फिकार बना दिया। ये वो रास्ता है जहां इंसान को मिटना पड़ता है और हजरत ने खुद को मिटा दिया। जब खिलाफत मिली तो आपने इंजीनियरिंग की मुलाजमत को खैरबाद कह दिया। लोगों ने कहा होगा कि इतना अच्छा करियर क्यों छोड़ रहे हैं, लेकिन जिसे अल्लाह का रास्ता मिल जाए उसे दुनिया की मुलाजमतों की क्या परवाह। आपने अपनी बाकी सारी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दी। आपने झंग में माहद उल फकीर की बुनियाद रखी। ये सिर्फ एक मदरसा नहीं था बल्कि ये एक अस्पताल था जहां बीमार दिलों का इलाज होता था। दोस्तों, पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी का सबसे बड़ा कमाल ये था कि उन्होंने दीन को मुश्किल बनाकर पेश नहीं किया बल्कि दीन की मिठास लोगों के दिलों में उतारी। खास तौर पर नौजवान नस्ल जो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ती थी, जो फैशन और टेक्नोलॉजी के तूफान में बह रही थी, हजरत ने उनका हाथ थामा। आपका अंदाज इतना प्यारा, इतना शफकत भरा था कि जो नौजवान एक बार आपकी मजलिस में बैठ जाता वो गुनाहों से तौबा किए बगैर नहीं उठता था। आपने समझाया कि दीन और दुनिया अलग नहीं है। आपने बताया कि कोट पैंट पहनकर और जहाज में सफर करके भी अल्लाह वाला बना जा सकता है। आपकी किताबें इश्क इलाही, खुतबात फकीर और इल्म अमल आज लाखों घरों में पढ़ी जाती हैं। उनके अल्फाज में वो तासीर है जो पत्थर दिल को भी मूम कर देती है। और फिर वो जिक्र की मजलिसें, जब हजारों के मजमा में अल्लाह की ज़रब लगती थी तो यूं महसूस होता था जैसे आसमान से रहमत बरस रही है। कितनी ही आंखें थीं जो बरसों से खिशक थीं, मगर हजरत के बयान ने उन्हें अल्लाह की याद में रुला दिया। लेकिन हर रूज को जवाल है और हर नफ्स को मौत का जायका चुकना है। गुज़िश्ता कुछ उर्से से हजरत की तबीयत नासाज थी। डॉक्टर्स की पूरी टीम दिन रात कोशिशों में लगी हुई थी। अस्पताल के बाहर और अंदर चाहने वाले दुआएं मांग रहे थे। हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दे, शायद हमारे रहबर हमें छोड़कर न जाए। मगर अल्लाह का फैसला अटल है। आज जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और वो मशीनरी जो सांसों की निगरानी कर रही थी खामोश हो गई, तो कमरे में मौजूद हर आंख इश्कबार हो गई। वो दिल जो बेहतर 2 साल तक अल्लाह अल्लाह करता रहा, आज हमेशा के लिए खामोश हो गया। खबर जैसे ही अस्पताल से बाहर आई, कहराम मच गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मोहब्बतों का सफीर अब हम में नहीं रहा। वो हस्ती जो हमारी ढाल थी, जो फितनों के उस दौर में हमारे लिए साइबान थी, वो साइबान आज हट गया। देखिए, ये इंसानों का समंदर, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में हजरत ने अल्लाह की मोहब्बत का चिराग जलाया था। आज ये सब अपने मोहसिन को अलविदा कहने आए हैं। हजारों उलमा, लाखों मुरीदीन और आम मुसलमान, सबकी आंखें नम हैं और जबान पर सिर्फ दुआ है। पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी
रहमत अल्लाह अलिया तो चले गए, लेकिन वो अपने पीछे माहदुल फ़कीर और अपनी किताबों की सूरत में ऐसा सदका जारिया छोड़ गए हैं जो क़ियामत तक उनके दर्जात की बुलंदी का सबब बनता रहेगा। आज हमें यह अहद करना होगा कि जिस मिशन को लेकर हजरत उठे थे, जिस शरीयत और सुन्नत का दर्स उन्होंने दिया था, हम उस पर कायम रहेंगे, क्योंकि वली की असल मोहब्बत उसके मशन को जिंदा रखना है। अल्लाह ताली हजरत की कब्र को नूर से भर दे, उनकी खदमात को कबूल फरमाए और उम्मती मुसलमा को उनका नेमुल बदल अता फरमाए। आप सबसे गुजारिश है कि हजरत के लिए सूरो फातिहा और 3 बार सूरो अखलास पढ़कर ईसाल सवाब करें और कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। वस्सलाम।